Hello everyone, welcome you all to my online class of differential calculus. In this video, we are going to discuss the another topic of differential calculus, that is maxima and minima. So आज का टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा. जब हम बात करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा की, जैसे कि बात कर रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा की, ये जो होता है दो होता है. पहले जो है मैक्सिमम मिनिमम हम लोग वन वेरिएबल के लिए फाइंड करते हैं, या फिर टू वेरिएबल्स के लिए, टू या टू से ज़्यादा वेरिएबल के लिए, 2, 3 और मोर वेरिएबल्स के लिए. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैक्सिमम मिनिमा फॉर वन वेरिएबल. अगर मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर वन वेरिएबल की जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग जो है एफ एक्स को एक फंक्शन ले लेंगे. ठीक है, देन फिर आप उस फंक्शन को फर्स्ट ऑर्डर उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे. फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन फाइंड करके उसका जो है एफ एक्स को जो हम लोग 0 के इक्वल कर देंगे, एंड वहाँ से हम लोग जो है वैल्यूज़ निकालेंगे. जैसे एक्स का वैल्यूज़ जो है मानते हैं हम लोगों को मिल गया अल्फ़ा, बीटा और गामा. ठीक है, ये वैल्यूज़ मिल गया. तो अब जो है ये अल्फ़ा, बीटा और गामा जो है वैल्यू जो है, अब इसको वापस से वाई डबल डैश 0 करके इसका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे अगेन एफ एक्स का. और फिर उसमें जो है मान लीजिए एक्स के जगह एक्स किस इक्वल टू अल्फ़ा पहले पुट करेंगे. अल्फ़ा पुट किए तो मेरा जो है सबसे पहले मेरा जो है एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा पुट किए यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन में, तो मेरा जो है पॉजिटिव वैल्यू आ गया. मान लेते हैं मेरा जो है अल्फ़ा आ गया वैल्यू, पॉजिटिव अल्फ़ा आया वैल्यू. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा जो है मिनिमा हो जाएगा. और सेम अगर एक्स इज इक्वल टू जब बीटा पुट किए जब, तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, नेगेटिव वैल्यू आ गया. तो ये क्या हो गया, मेरा मैक्सिमा हो गया. और जैसे ही एक्स इज इक्वल टू मतलब अल्फ़ा जब पुट करते तो मेरा पॉजिटिव वैल्यू आया, तो वो मेरा हो जाएगा मिनिमा. और एक्स इज इक्वल टू बीटा जब पुट करते हैं और मेरा नेगेटिव वैल्यू मिलता है, तो वो हमारा हो गया मैक्सिमा. मिनिमा और मैक्सिमा क्या है, आपका मिनिमम पॉइंट किसी भी फंक्शन का, उसको हम लोग मिनिमा बोलते हैं, और मैक्सिमम पॉइंट जो उसका मैक्सिमम जो उसका वैल्यू होगा उसको मैक्सिमम बोलते हैं. ठीक है, ये देख लीजिए. जैसे कि अब जैसे कि हम लोग जो है बोल रहे हैं, ये कोई एक ग्राफ है, यहाँ पे जो है ये मेरा जो है मैक्सिमम वैल्यू हो गया, सी एक पॉइंट हो गया, और ये जो है मेरा मिनिमम वैल्यू हो गया. अब बोलते हैं चलो, एक तो मेरा पॉजिटिव वैल्यू आ गया, एक मेरा नेगेटिव वैल्यू आ गया. अगर मेरा एक्स इज इक्वल टू गामा पुट कर रहे हैं, और ये जो है मेरा जो है यहाँ पे जो है 0 आ गया, तो ये तो मेरा नहीं तो मैक्सिमम वैल्यू होगा, नहीं तो मेरा मिनिमम वैल्यू होगा. तो अब अगर मेरा गामा एक्स जब गामा पुट कर रहे हो और मेरा 0 आ गया, तो अब ये मेरा तो नहीं मिनिमम वैल्यू हुआ, नहीं तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड हो गया. तो अब अगेन जो है इसका जो है ये जो फंक्शन है उसका थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे. थर्ड ऑर्डर जब डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे, तो आइदर वो तो उसका वैल्यू जो है आइदर उसका नेगेटिव आएगा या तो फिर पॉजिटिव आएगा. देन फिर उससे हम लोग निकालेंगे मैक्सिमम और मिनिमम, और इस चीज को हम लोग जो है बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या फिर सैडल पॉइंट बोलते हैं. और ये जो आपका पॉजिटिव ये मिनिमा और मैक्सिमा जो निकल गया एक्स इज इक्वल टू अल्फा और एक्स इज इक्वल टू बीटा डाल करके, इसको हम लोग जो है क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं. अब जैसे कि एक क्वेश्चन और आ सकता है कि मान लो बोलते हैं कि ग्लोबल मैक्सिमा या फिर ग्लोबल मिनिमा फाइंड करने के लिए, जब ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा जब आपको फाइंड करने बोलेगा, तो इसके लिए क्या होता है, ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा जो होता है, जो आपका मिनिमम में भी जो सबसे मिनिमम हो और मैक्सिमम में भी जो सबसे जो मैक्सिमम होगा नंबर, उसी को हम लोग जो है ग्लोबल मिनिमा बोलते हैं. ग्लोबल मिनिमा बोलेंगे जिसमें मिनिमम में भी जो सबसे मिनिमम हो उसको ग्लोबल मिनिमा बोलेंगे, और मैक्सिमम में जो सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम नंबर हो उसको जो हम लोग ग्लोबल जो है मैक्सिमा बोलेंगे. तो सपोज एक एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज करते हैं कि मेरा कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जो कि मेरा ये दिया हुआ है. तो अब इसका जो है इंटरवल जो है 0 और 7 इंटरवल पे एफ ऑफ एक्स जो मेरा मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना है. एफ ऑफ एक्स का 0 और 7 इंटरवल पे मेरा मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट ये फाइंड करना है. तो सबसे पहले इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, इसको जो इक्वेशन 1 ले लिए. अब इसका जो है फर्स्ट डिफरेंशिएट करेंगे,
फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, देन एक्स क्यूब माइनस 12x² प्लस 45x का अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन फाइंड कर दे तो ये आ जाएगा मतलब 3x² माइनस 24x प्लस 45x। अब इस इक्वेशन से हम लोग x और x का वैल्यूज फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्योंकि वन वेरिएबल के लिए फाइंड कर रहे हैं तो सेम यहाँ पे केवल जो है एक ही वेरिएबल है। देन अगेन अब यहाँ पे जो है x² माइनस 8x प्लस 15, और यहाँ पे हम लोग क्या बोले थे कि सेकंड फर्स्ट जो है fx करेंगे, फिर उसको जो है जीरो के इक्वल पुट करेंगे उसके फर्स्ट डिफरेंशिएशन को। तो अगेन अब इसको जो है इक्वल करेंगे जीरो के, तो यहाँ से मेरा जो है 2 पॉइंट्स मिल गया, x=3 और x=5 पे। अब यहाँ पे जो है हम लोग अब इसका चेक करेंगे कि मेरा x=3 और x=5 पे मेरा क्या वैल्यूज आ रहा है, वो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है या मिनिमम वैल्यू दे रहा है। तो सबसे पहले जो है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करेंगे इक्वेशन 2 का। जब सेकेंड ऑर्डर जब डिफरेंशिएशन किए तो ये आ गया मेरा 6x माइनस 24 आ गया। अब यहाँ पे x जब 3 पुट करते हैं तो मेरा आया y'=18 माइनस 24। मेरा जो है x=3 पे मेरा -6 वैल्यू दे रहा है, मतलब कि ये क्या हो गया, मेरा मिनिमम वैल्यू हो गया। एंड अगेन जब x=5 जब पुट किए तो ये मेरा 6 दिया, बट ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो गया, मेरा मैक्सिमम वैल्यू हो गया। अगेन अब अगर मान लेते हैं यहां से तो मेरा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पे अब अगेन अब f=3 जब पुट करेंगे इक्वेशन 1 पे, x की जगह पे अगर 3 पुट किए, अगर f(3) अगर फाइंड किए तो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे f(3) जब हम लोग फाइंड करते हैं तो हम लोगों को मिलेगा 54, और f(5) जब फाइंड करेंगे तो मिलेगा 50। एंड अगेन जब f(0) जब फाइंड करेंगे तो 0 आएगा अगर x=0 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में तो, और सेम वैसे ही अगर x=7 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में तो 70 मिलेगा। अब मेरा जो है 0 से 7 इंटरवल के लिए मेरा मैक्सिमम वैल्यू क्या क्या हो गया, 5, 4, 54, 50, 0 और 70। तो इसमें से मेरा मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, तो मेरा मैक्सिमम वैल्यू जो है यहां से 70 हो गया। और अगर सेम अगर इसी इंटरवल मेरा इंटरवल तो मेरा आ गया ना, 54 निकल गया, 50 आ गया, 0 आ गया, 7 आ गया, ठीक है। अब सेम अगर अब मिनिमम वैल्यू बोलेगा तो मिनिमम वैल्यू मेरा क्या आया, 0 आया। ओके, थैंक यू। यही था मेरा मैक्सिमम और मिनिमा का।